सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लुयांग ने वेनान को हरा दिया था। इससे गुस्सा होकर ओलोंग ने थर्ड लेवल के हेवनली गॉड टोंग को लुयांग से फाइट करने के लिए भेजा था। टोंग ने अपने ब्लड शटल से लुयांग पर अटैक किया था, पर लुयांग ने उसके अटैक को फेल कर दिया था। इससे सब हैरान हो गए थे। टोंग ने अपने सबसे पावरफुल मूव ब्लड गॉड स्काई ब्रेकिंग ब्लो से लुयांग पर अटैक किया था, लेकिन लुयांग ने अपनी सोल कॉन्करर टेक्निक की मदद से उस अटैक को भी फेल कर दिया था और टोंग को दूर गिरा दिया था। ओलोंग ने 4 लेवल के हेवनली गॉड को लुयांग को पकड़ने के लिए भेजा था, लेकिन यानलान ने उसे बचा लिया था और वो ओलोंग से लुयांग को छोड़ने के लिए कह रही थी। लेकिन अनडेड होल के हेवनली गॉड जिक्सिन उनके बीच में आ गया था और उसने यानलान को फाइट करने के लिए चैलेंज दे दिया था। दोनों ने अपने डिवाइन वेपन्स को एक्टिवेट कर लिया था। फिर अब हम जिक्सिन को देखते हैं, वो अपने ब्लैक स्पीड बैनर को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से अपने डीमन स्किल्स से यानलान पर अटैक करता है। यानलान अपने जायंट फायर विंग को एक्टिवेट करती है और उसकी मदद से डीमन स्कल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इससे गुस्सा होकर जिक्सिन अपने अनडेड ब्लैक गोल को एक्टिवेट करता है। यानलान कहती है कि तुमने ज्यादातर अपने मैजिक वेपन्स और स्पीड पर अपने कल्टिवेशन को फोकस किया है, मगर फिर भी तुम्हारी पावर ज्यादा नहीं बढ़ी। मुझे लगता है कि ओनली चाइल्ड नेम लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं होगा। जिक्सिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपने जायंट स्कल से उस पर अटैक कर देता है। यानलान भी अपने फायर विंग से उसे रोकने की कोशिश करती है। इसका फायदा उठाकर ट्रू डेविल होल का हेवनली गॉड युआन अपने सोर्स स्लेश से यानलान पर अटैक कर देता है। लुयांग को उसके बारे में पता चल जाता है और वो यानलान को अलर्ट कर देता है। यानलान अपनी फिनिश की मदद से उस अटैक को फेल कर देती है। वो कहती है कि युआन, तुम 9 लेवल के हेवनली गॉड हो, आखिरकार तुम धोखे से मुझ पर अटैक कैसे कर सकते हो? ये बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। युआन कहता है कि क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और मैं उसे तुम्हारे फियरी वेस्टलैंड हॉल में नहीं जाने दे सकता। मैं चाहता हूँ कि क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड हमारे ट्रू डेविल हॉल को ज्वाइन करे। युआन लुयांग से कहता है कि अगर तुम ट्रू डेविल हॉल को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो तो मैं अभी के अभी तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। यानलान कहती है कि अगर तुम इसे बचाना ही चाहते थे तो तुम पहले सामने क्यों नहीं आए? मुझे तो लगता है कि तुम क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड के साथ कुछ गलत करने के बारे में सोच रहे हो। लुयांग कहता है क्या बिल्कुल सही कह रही है, मुझे भी इन लोगों पर भरोसा नहीं है और मैं इनका साथ कभी भी नहीं दूंगा, भले ही मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। युआन कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा घमंडी हो, मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह आगे बढ़ पाओगे और अब मैं भी तुम्हें फियरी वेस्टलैंड हॉल में नहीं जाने दूंगा। तुम्हें ट्रू डेविल हॉल और ब्लड गॉड सेक्ट में से किसी एक को चूज करना होगा। युआन यानलान से कहता है कि तुम जिक्सिन और ओलोंग के साथ मेरी भी बेइज्जती कर रही हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हम तीनों का मुकाबला कर सकती हो? ये कहकर वो अपनी ट्रू डेविल स्पीड स्लेइंग ब्लेड को एक्टिवेट कर लेता है और जिक्सिन के डीमन स्कल के साथ मिलकर यानलान के फायर विंग पर अटैक कर देता है। तीनों अपने डिवाइन वेपन्स की मदद से एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, जिससे वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है। इसका फायदा उठाकर ओलोंग लुयांग पर अटैक करने के लिए आता है, जिससे वो बहुत डर जाता है। जिंगमो से कहते हैं कि जल्दी से ट्रेसलेस स्पेल का यूज करो। लुयांग जल्दी से ट्रेसलेस स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है, जिसकी मदद से वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये देखकर ओलोंग हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये सब हो क्या रहा है कि क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड इस तरह अचानक गायब कैसे हो गया? ये बात सुनकर यानलान, युआन और जिक्सिन फाइट करना बंद कर देते हैं और ओलोंग के पास आ जाते हैं। ओलोंग कहता है कि वो एक नए हेवनली गॉड से ज्यादा पावरफुल नहीं है, तो आखिरकार वो एट हेवनली आर्ट का यूज कैसे कर सकता है जिसे सिर्फ गॉड के यूज कर सकते हैं? युआन कहता है कि क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड के पास एक अल्टीमेट एस्केप ट्रेजर ट्रेसलेस स्पेल है, जिसकी मदद से वो यहाँ से भाग गया है। ट्रेसलेस स्पेल की मदद से हम कुछ ही वक्त में हजारों मील दूर जा सकते हैं। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड के पास भागने के लिए ट्रेसलेस स्पेल होगा। इसी वजह से वो हम लोगों के सामने इतना घमंड दिखा रहा था, क्योंकि उसे पता था कि जब उसकी जान खतरे में होगी वो ट्रेसलेस स्पेल की मदद से यहाँ से भाग जाएगा। ये सब बातें सुनकर लिटिल डीमन फेरी बहुत खुश होती है, क्योंकि अब लुयांग खतरे से बाहर था। वो सोचती है कि लुयांग खतरे से बाहर निकल गया है, मगर क्या मैं दोबारा उससे मिल भी पाऊंगी या नहीं? यानलान कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि अब हम क्यानकुन स्वॉर्ड गॉड को ढूंढ पाएंगे। अफसोस की बात है कि फियरी वेस्टलैंड हॉल ने एक टैलेंटेड हेवनली गॉड को खो दिया। यानलान, युआन और जिक्सिन से कहती है कि तुम दोनों ने आज मेरे काम के बीच में आने की कोशिश की है और मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी। इसलिए मैं हेवनली चाइल्ड वॉर में
मैं तुम दोनों से डुअल फाइट करूंगी और तुम्हें सबक सिखाऊंगी। ये कहकर यहाँ लान अपनी कार में टेलीपोर्ट हो जाता है और अपने साथियों के साथ वहाँ से चली जाती है। तो युआन और जिक्सिन भी अपने साथियों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। ओलोंग अपने साथियों के पास जाता है और उन्हें कहता है कि क्यान-कुन स्वॉर्ड गॉड का स्केच बनवाओ और सब लोगों से उसके बारे में पूछो। टोंग युआन रीजन के पास वाली सिटीज और टाउन में जाकर क्यान-कुन स्वॉर्ड गॉड के बारे में पता लगाओ। कुछ भी हो जाए तुम्हें उसे जिंदा पकड़ना है। ये बात सुनकर वो हेवनली गॉड्स वहाँ से चले जाते हैं। ओलोंग अपने साथी यांग फेन से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ लेटर्स दूंगा। तुम्हें वो लेटर्स डोंग युआन रीजन, डानफेंग रीजन, लियू आन रीजन, जियांग रीजन, जियांग युआन रीजन और लियाओ युआन रीजन के चीफ तक पहुंचाने हैं। उन लेटर्स के साथ क्यान-कुन स्वॉर्ड गॉड के स्केच भी ले जाना ताकि वो रीजन के चीफ उसे ढूंढने में हमारी मदद कर सके और हम उसे जल्दी पकड़ सके। यान फेन उसका ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है। ओलोंग कहता है कि भले क्यान-कुन स्वॉर्ड गॉड टोंग युआन रीजन से बचकर निकल गया मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगा। जैसे ही वो मुझे मिलेगा मैं उसे बहुत बुरी तरह मारूंगा। फिर हम लुयांग को देखते हैं। ट्रेसले स्पेल की मदद से वो माउंटेन्स के बीच में आ जाता है और पास ही में काफी लाइटनिंग हो रही थी। लिशान कहते हैं कि उस जगह पर मेरा सीक्रेट डोमेन है। अभी के अभी सीक्रेट डोमेन नॉर्मल कंडीशन में है मगर अभी तक वीकनेस स्टाइल स्टार्ट नहीं हुआ है। वीकनेस साइकिल को स्टार्ट होने में 10 साल लगेंगे। इसीलिए तुम अपने कल्टिवेशन पर फोकस करो और जल्दी से सेकंड लेवल का हेवनली गॉड बन जाओ। ज्वेली कहता है कि लिशान सही कह रहा है, तुम्हें सबसे पहले अपने कल्टिवेशन को बढ़ाना होगा। इसीलिए मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि हाइडिंग फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं जिसका यूज करके तुम हाई लेवल के हेवनली गॉड्स की नजरों में आने से बच सकते हो। लुयांग कहता है कि अब इन सब चीजों के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसीलिए मुझे ये करना होगा। लुयांग एक केव के पास चला जाता है। जोएली उसे कहता है कि जिस तरह मैंने तुम्हें सिखाया था उस तरह फॉर्मेशन का बेस बनाओ। इसकी मदद से हाई लेवल से नीचे वाले हेवनली गॉड्स तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। लुयांग जोएली के मेथड से हाइडिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है। लुयांग कहता है कि मैं फेयरी डिवाइन गेम का यूज करूंगा जिससे मुझे अपने कल्टिवेशन पर फोकस करने में मदद मिलेगी और जल्दी ब्रेक थ्रू कर लूंगा। लुयांग केव के अंदर चला जाता है और कल्टिवेशन करने लगता है। फिर हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं। लुयांग केव से बाहर आ जाता है। वो कहता है कि मैं इतने वक्त से कल्टिवेशन कर रहा था, मुझे नहीं लगता कि ब्लड गॉड सेट के लोग मुझे अभी भी ढूंढ रहे होंगे। इसके अलावा मेरे डिवाइन स्टोन्स और मैजिक पीस भी खत्म होने वाली है मगर अभी तक सेकंड लेवल के हेवनली गॉड के कल्टिवेशन को पूरा नहीं कर पाया हूँ। अभी मुझे दूसरे ट्रेजर को ढूंढना होगा जिसकी मदद से मैं अपने कल्टिवेशन की स्पीड बढ़ा सकूं। लेकिन उससे पहले मुझे यूनिटरी स्प्लिटिंग आर्ट और यिंग यांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करके देखना चाहिए। ये कहकर वो अपनी फर्स्ट ग्रेड की स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लेता है और उसकी मदद से अपने यूनिटरी स्प्लिटिंग आर्ट को एक्टिवेट करता है जिससे उसकी हेवनली सोल उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है। लुयांग उसे एक स्वॉर्ड दे देता है और उसके साथ मिलकर अपने यिन यांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से यिन यांग ड्रैगन्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उनकी वजह से वहाँ काफी एनर्जी रिलीज होती है। उसे देखकर लुयांग कहता है कि आखिरकार मैंने यिन यांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन में महारत हासिल कर ली। हेवनली सोल कहती है कि अगर मैं अपनी मोर्टल स्वॉर्ड का यूज करूं तो मेरी फॉर्मेशन और ज्यादा पावरफुल होगी। ये कहकर हेवनली सोल वापस लुयांग की बॉडी में चली जाती है। लिशान कहते हैं कि जब थंडर सीक्रेट डोमेन अपने नेक्स्ट वीकनेस साइकिल में रहेगा तब तुम ओरिजिन डिवाइन स्टोन्स को ले सकते हो। उनकी मदद से तुम वाटर और फायर बेस्ड इमोर्टल स्वॉर्ड बना सकते हो। इससे तुम्हारी स्वॉर्ड फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। जिंगमो कहते हैं कि तुम सही कह रहे हो, यिन यांग स्वॉर्ड फॉर्मेशन सोल कॉन्करर टेक्निक से कहीं ज्यादा पावरफुल है जिसकी मदद से तुम 5 लेवल के हेवनली गॉड को भी हरा सकते हो। लुयांग को किसी के आने का एहसास होता है। वो कहता है कि कुछ हेवनली गॉड इसी तरफ आ रहे हैं। तभी 5 हेवनली गॉड वहां जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।